सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में क्या नई भाजपा बनाने की तैयारी? उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जिस तरह भाजपा के पक्ष में रुझान आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं, वो हलचल पैदा करने देने वाले हैं। और यूपी से भाजपा की कड़ी शिकस्त के बाद अब भाजपा में घमासान है। गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच घमासान इस बात को लेकर है कि जहां उत्तर प्रदेश की बागडोर लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने अपने हाथ में रखकर ऑपरेट किया, जबकि योगी की नहीं मानी गई, सीएम योगी आदित्यनाथ की एक भी लोकसभा चुनाव में बात को नहीं माना गया। इसके साथ साथ आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा आरोप है कि ये गुजरात लॉबी योगी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और इसी कारण यूपी से भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान। तो नुकसान के रिव्यू के लिए, नुकसान की समीक्षा के लिए सीएम योगी से मिलना चाहते थे मोहन भागवत। 5 दिन के प्रोग्राम में गुजरात पहुंचे थे और दोनों के बीच में कंसल्ट हुआ कि मुलाकात होना है। 2 बार प्रोग्राम लगा सीएम योगी और मोहन भागवत का, लेकिन बार बार कैंसिल हुआ। यह भी संदेहपूर्ण है कि आखिर प्रोग्राम सेट हुआ तो दोनों की मुलाकात क्यों नहीं हुई। मीडिया सूत्रों का दावा है कि मुलाकात में सीएम योगी आदित्यनाथ जानबूझकर जियरी कर रहे हैं। अभी गुजरात लॉबी के एक्शन जो बार बार चर्चाओं में रहा कि सीएम को योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, मत भेजा जाएगा, तो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का इंतजार है। 5 दिन के प्रोग्राम पर मोहन भागवत गुजरात पहुंचे थे और गुजरात पहुंचकर उन्होंने 15 जून कर सुबह 12 बजे विकास कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए वहां सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात होना थी। बिंदु थे कि भाजपा में जो यूपी में हार हुई है और योगी को हटाना चाहती थी गुजरात लॉबी, आरएसएस और योगी के साइडलाइन हटकर अमित शाह ने जो किया उस पर, और मोहन भागवत मोदी से नाराज हैं और आरएसएस योगी से मिलकर मोदी को हटाने के लिए योगी के नेतृत्व में भाजपा को आगे ले जाना चाहती। तो इन सब बिंदुओं पर बाद में बात करेंगे। पहले कि योगी और मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख जो गोरखपुर यूपी आए थे उनके बीच में और योगी के बीच में मुलाकात नहीं हुई। दोनों अपने क्या क्या कार्यक्रम में जुटे रहे इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए। टीपीएन 20 न्यूज में एसबी सागर, नमस्कार। जैसी 5 दिन की यात्रा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत गोरखपुर रवाना हुए नागपुर से, वैसे ही यूपी की राजनीति में हलचल मच गई और ऐसी हलचल कि अब योगी को हटाया जाएगा या योगी को राष्ट्रीय नेतृत्व की नई जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा यूपी से क्यों हारी और क्या कारण थे, इन सब पर चर्चा होना थी। तो जैसे ही मोहन भागवत यूपी में उतरे, गोरखपुर में उतरे, राजनीति हलचल मच गई कि आखिर ये राजनीतिक हलचल जो मची उसका क्या निर्देश था, क्या समीकरण बन रहे थे और किस तरह की राजनीति बन रही थी। तो आरएसएस योगी के बीच में मुलाकात होना थी, लेकिन सीएम योगी पूरे टाइम गोरखपुर में रहे और प्रोग्राम को डिसाइड करते रहे। उनके पीए वगैरह के आरएसएस प्रमुख से मुलाकात होनी थी, लेकिन 2 बार मुलाकात होने का प्रोग्राम लगा, कैंसिल हो गया। ये बाद में बात करेंगे आखिर कैंसिल क्यों हुआ। तो जैसे ही आरएसएस प्रमुख 5 दिन की यात्रा पर गोरखपुर पहुंचे और वहीं योगी मौजूद थे। 15 जून को योगी सुबह गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने चिड़ियाघर का निरीक्षण करा और गोरखपुर निर्माण का निरीक्षण किया और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री गोरखपुर मंदिर पहुंचे। यहां पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 16 जून को योगी जनता दरबार लगाया और एनएक्सी में मीटिंग की। बाद में सीएम योगी ऋषिकेश पहुंचे, एम्स में, जहां पर उनकी मां बीमार थी, उन्हें आंखों की तकलीफ थी। और लगातार जो मोहन भागवत थे, मोहन भागवत 5 दिन तक डटे रहे गोरखपुर में। 17 जून को वह शाम को गोरखपुर से नागपुर रवाना हो गए। तो दोस्तों, किन बिंदुओं पर बात होना चाहिए, अहम मुद्दा यह है कि
अमित शाह, नरेंद्र मोदी गुजरात लॉबी बार बार यूपी की राजनीति में लेकर 80 सीट की हुंकार भर रहे थे कि भाई हम 80 जीतने चाह रहे हैं और 400 सीट आएंगी हमारी, भाजपा 370 और एनडीए 400 सीट जीतेगी। लेकिन जब परिणाम आया 4 जून को तो बिल्कुल नतीजे पलट गए और जो एग्जिट पोल था, जो मीडिया रिपोर्ट थी, उसके आधार पर जो मीडिया में खबरें चल रही थी बिल्कुल सटीक थी। तो आखिर आरएसएस जानना चाहती थी सीएम योगी से मिलकर कि आखिर किन मुद्दों, किन एजेंडों पर भाजपा ने अनदेखी की और गुजरात लॉबी ने अनदेखी की। योगी से इन सब में कंसल्ट करना था, लेकिन योगी से मुलाकात नहीं हो सकी। तो दोस्तों, आरएसएस प्रमुख किन बातों को लिए सीएम योगी से मिलना चाहते थे और 10 जून को इसी मामले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के कार्यकर्ता वितरण विकास वर्ग के कार्यक्रम में शामिल होकर चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैयों पर बात की। मोहन भागवत ने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हैं, हुए कार्य करते हैं, वही गर्व करते हैं, किंतु लिप्त नहीं होते, अहंकार नहीं करते हैं और वही अर्थों में सेवक कहलाने की अधिकारी होते हैं। इस बयान से गुजरात लॉबी ने बुरी तरह नाराजगी जाहिर की। उन्हें साफ लग रहा था, योगी अमित शाह को लग रहा था कि जो अमित शाह ने ठिकारा फोड़ा है, जो टारगेट पर लिया है वो मोदी को लिया है। इसी वजह भाजपा गुजरात लॉबी ने नाराज की। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आरएसएस नए भारत के लिए, आने वाले भाजपा की नई नजरिया तैयार करने के लिए चर्चा करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और नई भाजपा को सींचना चाहते हैं मोदी के बिना। तो दोस्तों, यूपी की बागडोर, देश की बागडोर अब योगी के हाथ में आने वाली इसी चीज को लेकर चर्चा की जा रही है और इसीलिए मोहन भागवत सीएम योगी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक कारण समीकरण ऐसे बने, मुलाकात नहीं हो सकी। दोस्तों, जिन कारणों को लेकर जो मोहन भागवत सीएम योगी से मिलना चाहते थे, बिंदुवार बात करेंगे। नंबर पहला बिंदु, आरएसएस संघ बीजेपी से नाराज क्यों? आरएसएस संघ इसलिए बीजेपी से नाराज था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो टिकट वितरण का काम किया गया, कार्यक्रम किया गया, उससे आरएसएस दोस्तों नाराज है, क्योंकि संघ की सिफारिश के बावजूद भाजपा ने उनके कहने से टिकट नहीं दिए। संघ 10 सीट पर असहमति जता चुकी थी कि यहां पर इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाए। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रायबरेली, कानपुर जैसी अहम सीटें थी। आरएसएस चाहती थी कि इन सीटों पर आरएसएस यानी मोहन भागवत के अकॉर्डिंग टिकट दिया जाए, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। दूसरा बिंदु, संघ के चुनावी मुद्दों को इग्नोर। आरएसएस प्रमुख दोस्तों चाहता था कि जो मुद्दे उन्होंने बताए भाजपा को, गुजरात लॉबी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, उन मुद्दों के, उन अचीवमेंट को लेकर जनता के बीच जाया जाए और ईडी सीबीआई को इग्नोर करें, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग न करें। इसके कारण विपक्ष डर रहा है और विपक्ष इसी मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर बड़ा गेम खेल सकता है। जिस बात का डर था आरएसएस को, वही हुआ। तो संघ चाहता था कि जो अचीवमेंट है, जो बड़े बड़े काम किए, भाजपा ने उन मुद्दों को जनता सुनना चाहती है और वही मुद्दों को गुजरात लॉबी लगातार इग्नोर करती रही और आरएसएस जवाब बनाता रहा कि भैया इन मुद्दों को लेकर जनता बजाए, ईडी सीबीआई को पीछे करें, लेकिन भाजपा नहीं मानी। जबकि संघ चाहता था कि विकास कार्यों को तवज्जो दें, जो आपने किया है जनता के बीच में ले जाएं। जनता सुनना चाहती है, जनता इस पर वोट देना चाहती है, जनता भाजपा के अचीवमेंट को सुनने के लिए बेताब है, लेकिन भाजपा गुजरात लॉबी ने एक ना सुनी। संघ का कहना था कि मुफ्त के खेल से विपक्ष हमसे आगे निकल गया। हम जो मुफ्त राशन देना चाहते हैं, खाद्यान्न दे रहे थे, उसको बंद कर दिया, लेकिन भाजपा ने बंद नहीं की और इसका नुकसान गुजरात लॉबी, भाजपा, अमित मोदी साहब वाले भाजपा को उठाना पड़ा और ठिकारा योगी पे फोड़ा जा रहा है। इसलिए मोहन भागवत योगी से मिलना चाहते थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से के जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी में संघ की अनदेखी की गई। आरएसएस चाहती थी जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय संगठन का जो अध्यक्ष है वो आरएसएस का हो, आरएसएस के द्वारा चुना जाए, लेकिन भाजपा ने एक नहीं मानी और आरएसएस के प्रोपोजल को अनदेखा किया। चौथा, पूर्वांचल में जनाधार क्यों गिरा? पूर्वांचल की जब आरएसएस मोहन भागवत 2 दिन लगातार 280 स्वयं संघों से प्रशिक्षण के दौरान मुलाकात करते रहे, उनसे जानते रहे, काशी, अवध और गोरखा प्रांत और
संघ पदाधिकारी मुलाकात करते गए और जानते गए कि आखिर जो पूर्वांचल है उसमें भाजपा ने क्या कमी। पूर्वांचल की 29 सीटों में दोस्तों भाजपा 17 सीटें हार गई, जहां के जिला अध्यक्ष प्रचारक प्रांतों से मुलाकात करके उन्हें फीडबैक लिया और कारणों को जाना कि फीडबैक में लिखवा कि भाजपा ने टिकट वितरण में गलती की और योगी को भी भाजपा ने अमित शाह ने अनदेखी की। तो दोस्तों इन बयानों से जो नाराजगी सामने आई उसको लेकर मैंने पूर्व में बताया कि 10 जून को मोहन भागवत ने कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन पर पहुंचे थे, शामिल हुए। उन्होंने मोदी से सीधे सीधे नाराजगी की, जिससे भाजपा मोदी नाराज हुए। तो दोस्तों अब उन बिंदुओं पर बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत मुलाकात क्यों करना चाहते थे। यूपी लोकसभा में भाजपा की फजीयत, ये फजीयत का मैंने जो बिंदु बताए, जिन बिंदुओं पर आरएसएस भाजपा को ऑपरेट करना चाहती थी, भाजपा को सहमति देना चाहती थी, लेकिन भाजपा ने अनदेखी की और इस अनदेखी के कारण 50% से नीचे उत्तर प्रदेश भाजपा की सीट चली गई। 80 में सिर्फ 33 सीटें जीत पाई भाजपा। यूपी भाजपा हारने का कारण तो यही कारण है कि जो अहंकार था, अमित शाह सीधे सीधे पूर्वांचल के नेताओं को बुलाकर मिलते हैं, खुद मिलते हैं और योगी को दरकिनार करते हैं। और वहां जो सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं, उनके द्वारा अगर पूर्वांचल के डॉन, पूर्वांचल के बाहुबली से मिला जाता तो जो 4-5 सीटें हारी हैं, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इलाहाबाद, इस पर हार नहीं होती। इसी मुद्दे को लेकर सीएम योगी और अमित शाह बातचीत करना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे। मोदी ने लगातार आरएसएस को साइडलाइन किया। यह बात मोहन भागवत ने खुद कही कि उनका जो प्रतिवेदन था, जो उनका आवेदन था, जो उनका रिक्वेस्ट था, जो उनका डायरेक्शन था, अमित शाह मोदी ने एक न माना और उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। क्या आरएसएस योगी को प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट करना चाहती है? अब दोस्तों देश के, यूपी के साथ साथ देश की राजनीति में बड़ा बदलाव का संकेत है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत योगी को साथ नेतृत्व में लेकर भाजपा को नए सिरे से बिल्ड करना चाहते हैं। योगी के नेतृत्व में भाजपा को आगे ले जाना चाहते हैं और इसलिए मुलाकात होना थी। और क्या मोहन भागवत मोदी से नाराज हैं, गुजरात लॉबी से? तो सीधे सीधे गुजरात हारने का कारण अमित शाह हैं, मोदी हैं, ये मीडिया रिपोर्ट बताती हैं। योगी को दरकिनार किया गया, योगी पीछे लगे रहे, लगातार ऑपरेट करते रहे, लेकिन जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी योगी पर ठिकाना फोड़े जा रहा है भाजपा का। यूपी से हारना तो इसी कारण नाराज हैं और योगी का प्रतिवेदन, योगी की बात को सुनना चाहते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। क्या आरएसएस मोदी से मिलकर, योगी से मिलकर नई भाजपा को बनाएंगे? तो ऐसा मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि नई भाजपा का गठन, नई भाजपा का नई ऊर्जा के साथ, नई नर्सरी के साथ आरएसएस योगी को भाजपा का प्रोजेक्ट चेहरा देख रहे हैं, एक हिंदुत्व का एक मजबूत, एक बेहतरीन चेहरा देख रहे हैं मोहन भागवत। तो इसलिए मोहन भागवत योगी से मिलना चाहते हैं, नए भारत की नींव रखना चाहते हैं गुजरात लॉबी को छोड़कर। तो दोस्तों ये जो सपना है योगी का और ये जो सपना है मोहन भागवत का, देश के हिंदुत्व का, ये कब पूरा होगा? मुलाकात होगी तब इस पर अपडेट आएगा। मेरे साथ बने रहना, अपडेट आपको मिलेगा कि मोहन भागवत और योगी की मुलाकात आखिर किन बिंदुओं को लेकर होने जा रही है, तो वो आपको स्पष्ट होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का भविष्य, तो दोस्तों यहां बहुत बड़ा सवाल है। हमने पिछले बहुत सारे वीडियो बनाए कि देश की राजनीति में जब आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से आए थे, उनका पहला जवाब था कि भाजपा सीएम योगी को हटा देगी। और दूसरा हमला शिवसेना यूटीवी के संजय राउत नेता ने कहा कि भाजपा योगी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा देगी। लेकिन ये दांव दोनों फेल हो गए। जिस दांव पर गुजरात लॉबी चल रही थी कि सीएम योगी को हटा दिया जाएगा, अब तो यूपी हार गए और हारने के कारण यूपी की जिम्मेदारी सीएम पर थोपकर हटा दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल, संजय राउत ने आरोप लगाया। लेकिन योगी ताकतवर नेता हैं, उन पर देश के हिंदुत्व का हाथ है, उन पर आरएसएस का हाथ है। तो जो दाव गुजरात लॉबी चल रही तो फेल होते दिख रहा है। और जिस तरह तोड़ मोड़ कर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई है, वो कितने दिन टिकेगी ये बताना मुश्किल है। लेकिन ये संकेत है, ये सरकार मीडिया रिपोर्ट बता रही है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। और इसी के इलाज के लिए, इसी ट्रीटमेंट के लिए मोहन भागवत डरे हुए हैं। योगी से मिलकर देश को और भाजपा को, हिंदुत्व को बचाने के लिए वह योगी से मिलना चाह रहे हैं। तो मुलाकात कब होगी अभी कोई निश्चित नहीं है। 5 दिन प्रवास के बाद मोहन भागवत गोरखपुर से निकल चुके हैं। क्या योगी को हटाना चाहते थे नरेंद्र मोदी अमित शाह के रास्ते?
योगी को हटाना चाहते थे, वो स्टडी फेल हुई और अमित शाह को इतना नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया और जिसके कारण लगातार भाजपा रसाताल में चली गई। 2014 से 2024 का आंकड़ा लिखा जाए तो जहां पर 2014 में 73 सीट और वो घटकर 2024 में दोस्तों 33 सीट रह गई, तो ये भाजपा का जनाधार है। इस भाजपा को रोकने के लिए, एक भाजपा में नई जान पैदा करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चिंतित हैं और वो सीएम योगी के साथ एक नए भाजपा को एक नई ऊर्जा के साथ गठन करना चाहते हैं। तो जब मोहन भागवत की सीएम योगी से मुलाकात होगी, जो अंश होंगे, जो रिपोर्ट होगी, आपको दी जाएगी। मेरे साथ बने रहिए। टाइगर पोस्ट न्यूज, टीपीएन 20 न्यूज, मतलब हर जंग में आपके संग। हमारे न्यूज़ को, हमारे वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।